इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, तुर्कमेनिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से तालिबानी आतंकियों की हलचल बढ़ी है बॉर्डर इलाकों पर, उसको देखते हुए यह जरूरी हो गया है। तालिबानी आतंकियों के कैंप पर तुर्कमेनिस्तान की नजर है। कई बॉर्डर पोस्ट पर तालिबानी कब्जे के बाद ये एक्शन लिया गया है। सुमित चौधरी, साफ तौर पर जो तमाम अपडेट्स इस वक्त अफगानिस्तान के रण क्षेत्र से हमारे पास आ रही हैं, वो ये इशारा कर रही हैं कि तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तालिबान के कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा अफगानिस्तान का मुस्तकबिल? देखिए समीर, एक बात बहुत साफ है, क्योंकि जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से निकली थी तब ये माना जा रहा था कि 3 महीने तक वो काबुल के आसपास या काबुल का आसपास से घेर लेंगे। तो पहली प्रायोरिटी लगातार अफगान फोर्सेस की थी कि वो काबुल के आसपास एक शील्ड तैयार कर दें। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार इनपुट मिल रहे हैं, लगातार जिस तरीके से अपने आप को तालिबान बढ़ाता जा रहा है, उससे लगता नहीं कि 3 महीने भी वो काबुल से दूर रह पाएंगे। बहुत जल्दी वो काबुल की तरफ आ रहे हैं। पहला उनका मकसद है कि जितनी सप्लाई लाइन्स हैं, जितनी रसद लाइन्स है, जितनी दूसरी आप कह सकते हैं कि पावर लाइन्स है, उनको कैप्चर किया जाए, उनको डोमिनेट किया जाए, और उसके बाद धीरे धीरे काबुल की जब सारी सप्लाई काट दी जाए तो फिर काबुल की तरफ रुख किया जाए। तो ये अभी तालिबान की स्ट्रैटेजी है। और अगर आप लंबे समय से देखें तो अभी जो लड़ाई चल रही है अफगान फोर्सेस की और तालिबान की, वो इसीलिए चल रही है कि उन रास्तों के ऊपर, उन रसद के रास्तों पर, उन मोबिलाइजेशन पर कहीं से भी किसी का डोमिनेंस ना हो पाए। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अब लगातार तालिबान जो है वो काबुल की तरफ रुख कर चुका है और काबुल की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। बिल्कुल विष्णु प्रकाश जी, काबुल पर कब्जे की तैयारी अब साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी जो ताजा दावा किया गया तालिबान की तरफ से, उसमें 85% 85% हिस्सों पर कब्जे की बात कही गई है। अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान में? क्या तालिबान की सत्ता स्थापित होने जा रही है, अगर हम अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का जिक्र करें? जी समीर जी, जनरल मार्क मिले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और उनसे ज़्यादा शायद हकीकत कोई जानता नहीं होगा, उन्होंने ये टिप्पणी की है 2 दिन पहले कि तालिबान के साथ रणनीतिक गति है, स्ट्रेटेजिक मोमेंटम इज विद द तालिबान। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी माना है कि जो तालिबान अफगानिस्तान के 419 ज़िले हैं उसमें से 212 का नियंत्रण तालिबान के पास है। और 1 महीने पहले सिर्फ 81 था। तो 1 महीने में 81 जिले केंद्रों का नियंत्रण से आगे बढ़ के छलांग मार के 212 पे पहुंच गए हैं। ये मेरा नहीं, अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है। तो जहां तक 85 या 90% की बात है, इसमें तो ये है बढ़ाव चढ़ा के जरूर कहेंगे, क्योंकि सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध जो है ये एक युद्ध का हिस्सा है। तो इसमें कोई शक नहीं है। पर ये सब जानते हैं। मैं 10 सेकंड में अस्थाना साहब बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ये फिर माना जाए कि अमेरिका की कहीं ना कहीं रजामंदी है इसमें? अब 1-2 स्ट्राइक करके, 3-4 एयर स्ट्राइक करके ये फिर क्या दिखाने की कोशिश है? क्योंकि तालिबान का तो कब्जा हो रहा है। कोशिश यही है कि किसी तरीके से अफगान फोर्सेस का मनोबल बढ़ाया जाए, क्योंकि अमेरिका दोबारा तो इसमें फंसना नहीं चाहेगा, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बोला था। और दूसरी, जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि उस तालिबान से बात करके उसको लेजिटिमाइज कर दिया। तो अभी एक तरीके से अब सारा विश्व, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनसे बात करने लगे हैं। और जितने भी आसपास के स्टेक होल्डर्स हैं, हालांकि वो अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। सब ये कह रहे हैं भाई ये ग्रेवयार्ड ऑफ सही बात है, क्योंकि हालात से भी सारे लोग वाकिफ हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में हो क्या रहा है और तालिबान का प्रभुत्व कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।